आतंकवादी जो कि आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, हिंदू सेना द्वारा ट्रेंड होते हैं, वो एक ही तरह के नारे लगाते हैं, एक ही तरह के गमछे पहनते हैं। साथ रहो, एक ही तरह के ना, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, एक ही तरह के गमछे, एक ही तरह के नारे, एक ही तरह के हथियार, जो हथियार बांटते हुए भी यही आतंकवादी संगठन के लोग, कई वीडियो आपको नजर आ जाएंगी, त्रिशूल एक तरह के बांटते हुए और एक तरह की तलवारें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब। ये बिहार जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? आपने देखा होगा कि हाल ही में रामनवमी के मौके पे बिहार के अंदर किस तरह से मस्जिदों पे हमला किया गया, उनके मदरसे में घुस गए, मुसलमानों को टारगेट किया, मस्जिद जलाई, मदरसे जलाए, कुरान को जलाया, आग लगाने का भी काम किया। सारी जो गतिविधि में जो लोग शामिल हुए थे उनके ऊपर केस करवाने के लिए ये बिहार जा रहे हैं। महमूद पराचा साहब से जानेंगे कि आखिर बिहार में जाकर सबसे पहले ये क्या काम करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आरएसएस, बीजेपी, अमित शाह साहब और कौन होगा, ये सभी आतंकवादी एक घटना है। जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या दूसरे लोग कोई भी अपना धार्मिक जुलूस निकालना चाहते हैं, मैं आपको क्लियर इसकी बैकग्राउंड बता देता हूं। मैंने जहांगीरपुरी का भी केस किया है, बहुत सारे केसेस इस तरह के किए हैं, मुझे इसकी पूरी डिटेल में रिसर्च है। तो वही मैं बता रहा था कि ये जो घटना है, ये एक आतंकवादी घटना है जो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर देश में अफरा तफरी का माहौल, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल बेनिफिट भी होता है, इसलिए यह साजिश में पूरी ताकत से आरएसएस और जुटी हुई। अब सबूत नंबर 1, एक ही तरह के जो जलूस चल रहा होता है, उसमें आप देखेंगे जितने भी वीडियो उसमें है पब्लिक डोमेन में, जलूस में जो आम श्रद्धालु होते हैं उनका काम सिर्फ एक होता है, अपनी धार्मिक भावनाओं में ओत प्रोत होकर आगे बढ़ते रहना। अब इन सभी जलूसों में 10, 20, 50, 100, 200, 500 आउटसाइडर्स या कुछ लोकल आतंकवादी जो कि आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, हिंदू सेना द्वारा ट्रेंड होते हैं, वो एक ही तरह के नारे लगाते हैं, एक ही तरह के गमछे पहनते हैं। साथ रहो, एक ही तरह के ना, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, एक ही तरह के गमछे, एक ही तरह के नारे, एक ही तरह के हथियार, जो हथियार बांटते हुए भी यही आतंकवादी संगठन के लोग, कई वीडियो आपको नजर आ जाएंगी, त्रिशूल एक तरह के बांटते हुए और एक तरह की तलवारें बांटते हुए। तो एक जगह से ही सारा ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये लोग जाकर मस्जिदों पे, चर्चिस पे, गुरुद्वारों पे, बुद्ध विहार पे और वाल्मीकि समाज पे, इन सभी लोगों पे हमले करते हैं। अलग अलग जगह आपने देख लिया होगा, एक ही प्रकार के नारे लगाते हुए। अब आगे सुनिए, जो लोग अब किसी के घर पे अटैक करोगे, किसी की मस्जिद पे अटैक करोगे, किसी के धार्मिक स्थल पे अटैक करोगे, तुम आतंकवादी आके अटैक करेंगे, तो भारत का संविधान और कानून उन्हें हक देता है राइट टू सेल्फ डिफेंस का। तो ये जो सेल्फ डिफेंस में, अपनी रक्षा में लोग जो कार्रवाई करते हैं, जवाबी कार्रवाई, उसको ये जो क्रिमिनल मीडिया है वो इस आतंकवादी घटना का एक दूसरा हिस्सा है। वो उतना पोर्शन दिखाते हैं और पूरे देश में माहौल बनाते हैं उल्टा, जो हुआ है जमीन पे उससे उल्टा, कि हमला करने वाले, वो नारा लगाने से किसी को दिक्कत कहाँ है, गुरुद्वारा जलाने से दिक्कत है, चर्च जलाने से दिक्कत है, मस्जिद जलाने से दिक्कत है, मदरसा जलाने से दिक्कत है, घरों में घुस के माँ बेटियों पे हमला करने से प्रॉब्लम है, घरों में आग लगाने से प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है। तो ये इस नारे को एक एग्रेसिव नारा, एक कंट्रोवर्शियल नारा बनाने की कोशिश पूरी ताकत लगा के आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसको एक कंट्रोवर्सी में घसीटा जाए, जो कंट्रोवर्सी है ही नहीं। इस नारे की किसी से कंट्रोवर्सी, मैं वही तो बता रहा हूं। अमित शाह जी ने जाके मदरसा जलते ही, जो ये इस तीसरा हिस्सा ये है ना, जो आतंकवाद की इस घटना का अगला हिस्सा है, अमित शाह जी जैसे लोग जो पुलिस को, प्रशासन को अपने दबाव में या लालच में लेके, जैसे जजेस को दबाव में और लालच में लिया जा रहा है आजकल, प्रेस को दबाव में और लालच में लिया जा रहा है, उनसे उल्टा काम कराते हैं, जैसा बिहार में, बिहार शरीफ में हुआ। यह भी एक आतंकवादी घटना का एक हिस्सा है। और इस प्रकार की धमकियां देते हैं जो आतंकवादी दे सकते हैं, होम मिनिस्टर नहीं दे सकते, कोई हैंगमैन तो दे सकता है, उल्टा लटका देंगे। ये कानून में प्रावधान है क्या कोई उल्टा लटकाने का? नहीं है ना। तो गैर कानूनी बातें करते हैं, ये सब एक आतंकवाद का हिस्सा है। अब आपने उनकी बात की, बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी बात की, वो सब दलाल है, मुस्लिम धर्मगुरु में तो जाकर जो आतंकवादी संगठनों के लोगों से मिल रहे हैं, जो आतंकवादी मानसिकता को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी प्रशासनिक ताकत लगा के उनसे जाके मिल रहे हैं, तो वो कौन है? वो उनके दलाल हैं। मैं एक बार नहीं 20 बार बता चुका हूं।
वो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं पहले तो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे कि हम मनु महाराज के चरणों में सर रखते हैं और सबसे कहते हैं आओ मनु महाराज के चरणों में सर रखो। ये वो दलाल हैं। मेरी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो गलत काम करेगा उसी के खिलाफ ना। आप देखिए, आप ये मुस्लिम धर्मगुरु, मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो आम भावना है उसके हिसाब से तो मुझे इनकी तारीफ करनी चाहिए कि ये तो हमारे धर्मगुरु हैं, पर ये चोर हैं, पर ये आरएसएस के दलाल हैं, ये बेईमान हैं, ये उनकी जो एजेंडा है ना पाकिस्तान और चाइना से मिलकर उसका हिस्सा है। ये जाके ये दिखाते हैं कि ये जो चीजें हैं ये सही हैं, जो अमित शाह जी कह रहे हैं, जो आरएसएस कर रही है, जो देश का नुकसान कर रही है, ये सही है। इसीलिए मैं इनको बहुत बड़ी गलती कर रही है। देखिए, मैंने बहुत दिन से ये कहा है कि ये आतंकवादी घटना है, इस पे यूएपीए की धाराएं लगनी चाहिए। मैं अभी कल जा रहा हूँ बिहार शरीफ जा रहा हूँ कल, तो मुझे कुछ लोगों ने बुलाया। अगर मैं उन लोगों का वकील मुझे बनाते हैं वो, तो मैं इस पे आतंकवाद की घटना का केस कराऊंगा ही कराऊंगा। चाहे बिहार सरकार चाहे या ना चाहे, बिहार सरकार अगर कानून के हिसाब से काम करे तो उन्हें खुद ही लगा देना चाहिए, और अगर हमारे कहने पे लगा देंगे तो वो आसानी रहेगी हमें। अगर वो नहीं करेंगे तो हमने तो अमित शाह जी की जो पुलिस है ना, जो उनके अंडर आती है दिल्ली पुलिस, उसके खिलाफ ऐसे मुकदमे कराएं, उनके खिलाफ ये सब साजिशें साबित किए कि लोगों को झूठा फंसाते हैं और यही आतंकवाद की घटनाओं में साथ देते हैं। तो हम तो ये बिहार जा रहे हैं, मतलब मैं कल सुबह बिहार जा रहा हूं और मैं उन लोगों के पास जा रहा हूं। अगर मुझे वकील कर लिया गया तो जैसे स्टालिन साहब ने सही काम किया है ना, जो बात मैं कह रहा हूं, एनएसए लगाई है मनीष कश्यप पे, क्योंकि वो आतंकवादी ही है। उसके दूसरे जो संगठन के बॉसेस हैं उन पे भी एनएसए लगनी चाहिए। उसी प्रकार से मैं बिहार में, और नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा नुकसान, जो इतने बड़े नेता हैं, अमित शाह जी प्लान करके बैठे हैं, अगर इसमें वो जरा सी भी ढील देंगे, और मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद तो तेजस्वी यादव साहब से, लालू जी ने, क्योंकि वो किसके बेटे हैं, लालू जी ने ये आतंकवाद की जो ये एक संगठन है ना, इनको 10 से 12 साल तक रोक के रखा था अडवाणी जी को अरेस्ट करके। उनकी वजह से 10 से 12 साल तक इनका प्लान जो है फेल हुआ था, लालू यादव जी की वजह से। वैसा स्ट्रॉन्ग कदम उठाएंगे तो आज जो माहौल है, अब तो इनके सारे पत्ते खुल गए ना। आतंकवादी घटना की है, हम आतंकवादियों को सजा देना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।